मॉर्निंग। आज मैट्रिसेस के 4th लेक्चर में हम लोग आपके साथ आए हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है एक बार देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से निकाला जाता है, इस बात को हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्रांसपोज एक तरह का किसी मैट्रिक्स में कोई फॉर्म है जो निकाला जाता है, ठीक है, वो फाइंड करना पड़ता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह के सिंबल कहते हैं, कैसे फाइंड करते हैं ट्रांसपोज, वो हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ order m by n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of matrix A। ठीक है, देखिए हम क्या लिखे हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, दैट मींस एक मैट्रिक्स A ले रहे हैं जिसका ऑर्डर m by n होगा, कुछ भी हो सकता है वो। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, तो उसके बाद एक ऐसा मैट्रिक्स जो फॉर्म कर पाते हैं हम लोग बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A। अगर उसी मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स A है उसके रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, that means row 1 interchange to column 1 and column 1 interchange to column row 1, row 2 is interchange to column 2। इस तरीके से अगर इंटरचेंज हो जाता है तो उससे जो हम लोग को ऑब्टेन होता है मैट्रिक्स, दैट ऑब्टेन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स है -1 2 3 4 7 9, देखिए इसका ऑर्डर अगर हम लोग चेक करें तो ये है 3/2, ठीक है। तो इससे हम लोग अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए हम इसमें एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पर, ये इसके डेफिनेशन में, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय a डैश और a टू द पावर e। ये इसका सिंबल है कि हम लोग किस तरीके से ट्रांसपोज को नोटेशन करते हैं। हम लोग कैसे नोटेशन देंगे उसको, ठीक है। उसका नोटेशन या तो आप डैश से दे दीजिए या तो उसके पावर में t लिख दीजिए, वो भी कैपिटल T लिखिएगा, स्मॉल t नहीं अलाउड है, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A निकालना है, तो हाउ टू फाइंड, इसका रूल हम आपको बताएं कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए हम ऐसा लिखेंगे A डैश, दैट मींस इसके एलिमेंट्स में अभी हम कुछ भी चेंजेस नहीं ला रहे हैं और इसका ट्रांसपोज लेना अभी बाद में लेंगे, पहले हम साइन लगा ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये ट्रांसपोज, इसका मतलब इस मैट्रिक्स A का हम ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। अब ये साइन तभी लगेगा जब इसके रोज कॉलम में चले जाएंगे और कॉलम रोज में। तो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, रो 1 देखिए आपका है -1 2, वो आ जाएगा कॉलम 1 में, मतलब -1 2। रो 2 है आपका कॉलम रो 2 जो है वो आपका रो 2 चला जाएगा कॉलम 2 में, तो 3 4, और रो 3 चला जाएगा कॉलम 3 में 7 9। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अब इसका ऑर्डर हो जा रहा है 2/3। तो ये इसका एक तरह से देखा जाए तो इसका एक कंक्लूजन होता है, रिमार्क होता है कि when we take transpose of any matrix then their order will be
वो जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3 रोज 2 कॉलम्स थे और उसका ट्रांसपोज जब हम निकाले तो 2 रोज 3 कॉलम हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि जितने रोज पहले थे ट्रांसपोज लेने के बाद वो कॉलम बन जाते हैं और जितने कॉलम्स पहले थे वो ट्रांसपोज लेने के बाद रो बन जाते हैं। तो ये है आपका एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस समझा दिए हैं। अब आगे इसका कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। सम रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। Some results on transpose matrices. फर्स्ट रिजल्ट कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसका हम फिर से ट्रांसपोज ले लिए ऐसे, तो ये दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाता है जो गिवन होता है। जैसे अभी तुरंत हम एक एग्जांपल लिए थे जिसमें इस तरीके से 1 2 3 4 7 9 ऐसे हम ले लेंगे मान लीजिए और इसका ट्रांसपोज ले लें। ए डैश का होल डैश निकालना चाह रहे हैं तो आपका आ जा रहा है, इसको हम एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं तब अच्छा रहेगा। ए डैश इज इक्वल टू 1 3 7 2 4 9 का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 7 9। अब आपको हम क्या बता रहे हैं कि फिर से उसका ट्रांसपोज, वो जो ट्रांसपोज दे रहे उसका फिर से ट्रांसपोज, मतलब ए डैश का होल डैश लेना है। तो अब ए डैश है कौन, ये है, इसका ट्रांसपोज लेना 1 2 3 4 7 9 का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हम लेने लगे हैं तो अब क्या हो जा रहा है, देखिए फर्स्ट रो कॉलम 1 में 1 3 7 9, सेकंड रो कॉलम 2 में 2 4 9। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए ही था, यही मैट्रिक्स ए था। तो इस तरीके से हम लोग को ये प्रूफ हो रहा है कि ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ऐसा है। ये फर्स्ट आपका रिजल्ट है इसका। तो ऐसा प्रूविंग भी आता है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रूविंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं। सेकेंड है आपके पास, सेकेंड है के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश होता है। देखिए के ए होल डैश का मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई स्केलर नंबर उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसको बिना बाहर निकाले, उसको अगर बिना बाहर निकाले उसका ट्रांसपोज ले, या फिर पहले बाहर निकाल दे और उसके बाद उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले, दोनों के मैट्रिक्स के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। एक एग्जांपल हम फिर से ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अगर ए इज इक्वल टू आपके पास है 2 4 8 6 -2 और ये 12, मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर से 2 बाहर निकालते हैं, 2 हम लोग इनके सब लोग बाहर निकालना है, तो ये बन गया 1 2 -1 4 3 6। अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, तो पहले निकाले या डायरेक्ट यहाँ ट्रांसपोज ले, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर लें, ऐसे यहाँ ए डैश ले लें इज इक्वल टू 2 4 -2 8 6 12 का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ले रहे हैं तो मेरा आ जा रहा है 2 4 -2 8 6 12। अब तो ये ए डैश है, अच्छा हम कॉमन निकाल दिए। अब इसके बाद अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोज ले रहे हैं 2 बाहर ही रहेगा 1 2 -1 4 3 6। ट्रांसपोज तो ले चुके हैं, अब 2 अंदर ले लीजिए 2 4 -2 8 6 12। देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम। तो इस तरीके से ये सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है इसका रिजल्ट कि के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश भी होता है, ठीक है।
थर्ड नंबर आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर कह रहे हैं कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का सम कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर सिंगल सिंगल ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर दोनों दो मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस दिए और दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, या फिर पहले बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। इसमें याद रखिएगा ए बी ए डैश इनटू बी डैश नहीं होता है, वो सेम नहीं होता है, क्योंकि आपको हम पहले भी बताया था कि ए बी बी ए के इक्वल में मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि सेम हो, वो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी डैश इनटू ए डैश करना मस्ट है। ये नहीं कि आप याद कर लिए कि a प्लस बी का होल डैश जैसे होता है a डैश प्लस बी डैश, वैसे ए बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इनटू बी डैश, जो गलत होगा। ए बी का होल डैश का मीनिंग हो रहा है बी डैश इनटू ए डैश। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ सम्स बनाते हैं। ये 4 रिजल्ट्स आपको ट्रांसपोज और मैट्रिसेस का माइंड में रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2 3 minus 1 0 minus 5 7. Verify that a dash whole dash is equal to a. ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन आपका दिया हुआ है जो उसको लिख लीजिए 2 3 minus 1 0 minus 5 7। अब आपको पहले निकालना है a डैश 2 3 minus 1 0 minus 5 7 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 3 minus 1 0 minus 5 7। अब LHS क्या बोलता है, a डैश का होल डैश। ठीक है, a डैश का होल डैश हम लोग निकालेंगे LHS। a डैश का होल डैश इज इक्वल टू a डैश आपका था 2 3 minus 1 0 minus 5 7 का डैश डैश हम ले लेते हैं, तो आपका जाएगा 2 0 3 minus 5 minus 1 7। अब देखिए ये वही मैट्रिक्स है जो केवल a था, तो ये आ गया इक्वल टू a जो है RHS। thus therefore LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ हम शुरुआत था, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसलिए हम एग्जिट अभी ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर है आपके पास, लेट a इज इक्वल टू 3 4 minus 2 0 7 minus 5 and b is equal to 2 minus 3 5 6 minus 1 8. Verify that a plus b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो देखते हैं, आपको ये भी प्रूफ करके एक बार देख लेते हैं, हम लोग आता है करना। सॉल्यूशन में गिवन आपके पास a एंड b क्या क्या दिया हुआ लिख लेंगे। a is equal to 3 minus 2 7 4 0 minus 5 and b is equal to
5 -1 -3 6 8। अब क्या निकालना है सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। दैट मीन्स a और b को ऐड करना है हम लोग को। आता है एडिशन, हम लोग जानते हैं टू मैट्रिसेस के एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। प्लस 2 5 -1 -3 6 8। तो आपको पता है टू मैट्रिसेस को ऐड हम लोग जब करते हैं उसके दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, कंपैरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कंपैरेबल है कि चेक कर लेते हैं। 3/2 3/2। कंपैरेबल का मतलब होता है दोनों का ऑर्डर सेम। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। 3 + 2 5, 4 - 3 1, -2 + 5 3, 0 + 6 6, 7 - 1 6, -5 + 8 3। ठीक है, इसका रिजल्ट भी 3/2 ऑर्डर का आ गया है। और क्या क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, वो भी निकाल ही लीजिए आप लोग। ए डैश निकालना मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना आपको। देखिए 3 - 2 7 4 0 -5 ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 3 4 -2 0 7 -5 ए डैश आपका निकल गया। फिर आप निकाल लीजिए बी डैश। बी डैश इज इक्वल टू आपका होगा 2 5 -1 -3 6 8 का ट्रांसपोज ले लेंगे। 2 -3 5 6 -1 8 ये निकल गया बी डैश। अब चलिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलएचएस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलएचएस आपका क्या है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a प्लस बी आपका आया था ये 5 3 6 1 6 3 का ट्रांसपोज 5 1 3 6 6 3 आपका निकल गया a प्लस बी का होल डैश। आरएचएस में क्या करना है, a डैश प्लस b डैश। आपका ए डैश जो निकला था उसको पुट करेंगे। 3 4 -2 0 7 -5 प्लस बी डैश आपका निकला है 2 -3 5 6 -1 8। कंपैरेबल है या नहीं है चेक कर लेते हैं। 2/3 2/3 ऑर्डर सेम मतलब एडिशन पॉसिबल। 3 + 2 5 -2 + 5 3, 7 - 1 6, 4 - 3 1, 0 + 6 6, -5 + 8 3। तो आपका आ गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो देख रहे हैं आप आर एल एच एस मेरा ये आया था और आर एच एस भी आया था, मतलब दोनों क्या आ गया सेम। देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आपका ये प्रूफ हुआ। प्रूफ लिखिए, वेरीफाइड लिखिए, वेरिफिकेशन था आपका ना, वेरीफाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर प्रूफ के साथ क्या लिखना होगा, वेरीफाइड। क्यों, क्योंकि आपको वेरीफाई करने के लिए बोला था। ठीक है, ओके, वेरीफाइड। आगे चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम एक और चेक करते हैं। हम लोग एक देख लिए डायरेक्ट ट्रांसपोज लेकर के, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एक एडिशन का ट्रांसपोज और एक का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू -3 5 2 एंड b इज इक्वल टू लिख लेते हैं 1 6 -4 देन verified as
ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। चलिए सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी करना आप लोगों को हम सिखाए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। गिवन जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। गिवन A is equal to -3, 5, 2 and B is equal to 1, 6, -4। अब आपको पहले ए बी निकालना सिखाते हैं। आप लोग जानते हैं ए बी -3, 5, 2 इंटू 1, 6, -4। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसका ऑर्डर 3/1 और इसका ऑर्डर 1/3। तो देखिए इसका कॉलम और इसका रो सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 और तो होगा प्लस रो 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे और है नहीं, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चलते हैं। देखिए -3 इंटू 1। फिर चलते हैं फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं -3 इंटू 6। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं -3 इंटू -4। और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 इंटू 1, 5 इंटू 6, 5 इंटू -4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 6, 2 इंटू -4। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हम लोग एकदम इजीली कर पाएंगे, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है किस ऑर्डर का है। 3/3 तो देखिए हमारा 3/3 ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए -3, 6 3 18, 4 3 12, 5 5 6 30, 5 4 20, 2 12 -8। तो आपका 3/3 ऑर्डर का ए बी मैट्रिक्स निकल गया। अब देखिए अब ए बी का होल डैश में निकाल लेते हैं एलएचएस के लिए, ठीक है। एलएचएस आपका क्या है, ए बी का होल डैश, मतलब ए बी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज देना होगा। -3, 5, 2 -18, 30, 12, 12 -20 -8 का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज -3 -18, 12, 5, 30 -20, 2, 12 -8। तो ये आपका निकल गया, ठीक है, ए बी का होल डैश। अब आपको क्या निकालना है, ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। देखिए ए डैश निकालते हैं पहले। ए डैश -3, 5, 2 डैश, कॉलम 1 या रो 1 कॉलम में आ जाएगा -3, 5, 2 चेंज हो गया। बी डैश भी निकाल देते हैं 1, 6 -4 का डैश, तो यहाँ जाएगा 1, 6 -4। तो बी डैश भी निकल गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बी डैश इंटू ए डैश करेंगे। अब पहले बी डैश लिखेंगे फिर ए डैश, ये बोला है प्रूव करने के लिए, ठीक है। बी डैश इंटू ए डैश, देखिए पहले बी डैश आरएचएस में आपको निकालना है। बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश है 1, 6 -4 और ए डैश है -3, 5, 2। इसका ऑर्डर आपका है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। देखते हैं ऑर्डर कॉलम और रो सेम है, मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से करते हैं 1 इंटू -3, ठीक है, 1 इंटू 5, 1 इंटू 2, 6 इंटू -3, 6 इंटू 5, 6 इंटू 2, -4 इंटू -3,
-4 इंटू 5 -4 इंटू 2, तो आपका आ जाता है -3 5 2, 6 is 18, 5 6 is 30, 6 2 is 12, 4 3 is 12, 5 4 is 20 और इधर -8। तो अब देखिए इसका RHS का वैल्यू और ये LHS का वैल्यू था, देखिए दोनों सेम आना है। -3 5 2 -8 की 13 12 12 -20 -8 10, क्या आ गया आपका AB O डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी वेरीफाई कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया। अब हम लोग आता है न्यू एक और वर्ड आएगा, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि मैम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, तो हम वही समझाने जा रहे हैं आप लोग को, वही एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम करेंगे सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए a square matrix A is said to be symmetric if A dash is equal to A। देखिए किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उसका ट्रांसपोज भी हम ले लें तो उसके मैट्रिक्स ए में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स ए ही दोबारा रह जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके पास दिया हुआ है 4 √2 1/3। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज भी ले लेना तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसके मैट्रिक्स ए में कोई चेंज नहीं करेगा, वो मैट्रिक्स ए ही रह जाएगा, उसके रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए अगर ए डैश ले लेते हैं इसमें, तो ए डैश ले लेंगे तो 4 √2 1/3 का ट्रांसपोज आप लीजिए, लेके देखिए एक बार क्या होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। देखिए ये मैट्रिक्स ए ही ना है, ठीक है। मतलब यहाँ हम ए डैश लिए लेकिन आ गया दोबारा ट्रांसपोज लेने के बावजूद वो आ गया ए। तो जब भी ऐसा आ जाता है कि ए डैश इज इक्वल टू ए, कि ए के मैट्रिक्स में अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं उसके रोज और कॉलम इंटरचेंज होने के बाद भी उसके मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स में फर्क नहीं पड़ते हैं, तो उस तरह के मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। हम ये एग्जांपल आपको दिखा दिए कि किस तरीके से हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे। अगर इसके रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज किए तो भी आप देखते हैं मैट्रिक्स ए ही रह जाता है, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें क्या है,
स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A dash is equal to minus A। देखिए हम क्या लिखे हैं, कोई मैट्रिक्स A है जिसके ट्रांसपोज लेने के बाद उसके सिर्फ साइड में कुछ चेंजेस ऐसा आ जाता है जिसमें अगर हम ओवरऑल नेगेटिव साइन जैसे ही कॉमन ले लेते हैं तो वो फिर से ओरिजिनली मैट्रिक्स A ही बन जाता है। दैट मींस A डैश इज इक्वल टू माइनस A। नेगेटिव कॉमन ले लेने के बाद जैसे ट्रांसपोज लेते हैं उसके बाद एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो मैट्रिक्स A बनता है, अदरवाइज मैट्रिक्स A नहीं रहेगा। अगर वो मैट्रिक्स A ही रहता तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके एलिमेंट्स में सिर्फ फर्क उसके नेगेटिव पॉजिटिव के साइन में पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो वो तुरंत मैट्रिक्स A ओरिजिनली जो था वो बन जाएगा, तो उस समय उस मैट्रिक्स A को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि अगर ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपके पास है 0 -5 5 0। अब यहाँ इसका आप ये लीजिए ट्रांसपोज A डैश इज इक्वल टू 0 -5 5 0 का डैश, तो आपके फर्क पड़ेगा 0 5 आ जाएगा और ये -5 0। अब देखिए यहाँ पर +5 है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, यहाँ +5 है, और ये 0 0 में तो फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव पॉजिटिव का। तो अगर हम पूरे मैट्रिक्स से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो अब आप देखिए ये 0 तो 0 रहेगा, ये -5 से +5, ये +5 से -5, ये 0। अब देखिए ये बन गया -A, तो आपका आ रहा है A डैश इज इक्वल टू -A, सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए ये मैट्रिक्स A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये रहा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मेन हम लोग को कंडीशन याद रखना है कि A डैश इज इक्वल टू A होता है और सेकंड हम लोग को A डैश इज इक्वल टू -A होता है। ये दो चीज हम लोग को माइंड में रखना है। अब इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। Some results on symmetric and skew symmetric matrix। some results now। चलिए अब से कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। कहता है फर्स्ट रिजल्ट कहता है the sum of two symmetric matrices is symmetric। क्या हो रहा है कि the sum of two symmetric matrices is symmetric। अगर कोई दो मैट्रिक्स जो दोनों का दोनों सिमेट्रिक है तो उन दोनों का सम भी सिमेट्रिक होगा। बात को समझिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि एक मैट्रिक्स A है जो सिमेट्रिक है, अगर वो सिमेट्रिक है दैट मींस क्या होगा, A डैश इज इक्वल टू A। B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दैट मींस B डैश इज इक्वल टू B। देन यू हैव टू प्रूव दैट कहता है रिजल्ट कि देयर एडिशन इज आल्सो सिमेट्रिक दैट मींस A प्लस B का होल डैश इज इक्वल टू A प्लस B। ये चीज को जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है वो चीज को समझिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ एक आपको करके दिखाते हैं, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। लेट A and B are two symmetric matrices। ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब
हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a डैश इज इक्वल टू a एंड b डैश इज इक्वल टू b। ठीक है, अब देखिए आपको बोल रहा है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक, अगर कोई दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका दोनों का सम भी सिमेट्रिक होगा। रिजल्ट ये कहता है सम भी सिमेट्रिक होगा, मतलब आपको ये प्रूव कर देना होगा कि सम a प्लस बी भी सिमेट्रिक है, मतलब इसका ट्रांसपोज करें तो भी a प्लस बी ही रहेगा। ये आपको लाना होगा, मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मतलब a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इस समय a प्लस बी पूरा एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेंगे तो a प्लस बी ही बनेगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग को यहाँ लाना है a प्लस बी का होल डैश। नाउ a प्लस बी का होल डैश हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपको इसका रिजल्ट बताए थे ट्रांसपोज के ऊपर कि a प्लस बी का होल डैश हम लिख सकते हैं a डैश प्लस b डैश। उसके रूल्स हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, ऑन रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑन जो भी रिजल्ट होता था रिजल्ट्स, ठीक है। तो a डैश, अब a क्या है सिमेट्रिक, मतलब a डैश के प्लेस में a पुट कर देंगे और b डैश की जगह में b पुट कर देंगे। तो देखिए आपका आ रहा है a प्लस बी का होल डैश ये रहा और a डैश के प्लेस में a और b डैश की जगह में b। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश आ गया आपका a प्लस बी, ठीक है। तो इसके क्या शो कर रहा है, सो a प्लस बी इज सिमेट्रिक। ये यही प्रूफ कर रहा है कि a प्लस बी क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यही ये रिजल्ट कह रहा था, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ आपका। सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट है इफ A is symmetric matrix, if A is symmetric matrix then KA is also symmetric। ये KA को समझिए, KA का मतलब ये हुआ कि K is scalar and A is any matrix, ये कहता है, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, जो जो प्रूफ जरूरी है वो सारा प्रूफ भी कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हो रहा है। A is symmetric, तो हम यहाँ लेंगे लेट A is any symmetric matrix, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लेंगे। अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब हुआ दैट इज a डैश इज इक्वल टू a। अब आपको प्रूव करना है कि KA भी सिमेट्रिक होगा, चलिए देखते हैं। नाउ KA होल डैश, क्योंकि इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है मतलब KA का होल डैश को KA दिखाना है, ठीक है। तो KA का होल डैश हम ट्रांसपोज के रिजल्ट से हम यहाँ इस तरीके से आपको बताए थे KA का होल डैश का मतलब हुआ KA डैश, तो उसके रिजल्ट से हम यहाँ लिख सकते हैं इसको KA डैश, ठीक है। अब KA डैश, अब A क्या था सिमेट्रिक था, इसलिए A डैश के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं A। तो यहाँ से आपका आ जा रहा है KA का होल डैश इज इक्वल टू KA। तो अगर KA का होल डैश अगर KA आ जा रहा है ये प्रूफ करता है सो KA इज सिमेट्रिक, ओके। तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। तो ये सिमेट्रिक में आपका दो रिजल्ट था, और अब स्क्यू सिमेट्रिक में ये सेम चीज स्क्यू सिमेट्रिक में भी होता है। द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड इफ A is any skew symmetric matrix then KA is skew symmetric matrix। ये दोनों, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रूल पढ़े रिजल्ट पढ़े वो सिमेट्रिक में भी होता है स्क्यू सिमेट्रिक में भी होता है। ये सेकेंड जो पढ़े इसमें सिमेट्रिक में भी होता है स्क्यू सिमेट्रिक में भी होता है। तो थर्ड हम लोग करते हैं। The sum of two skew symmetric matrices is skew symmetric matrix। ये कह रहा है कि अगर किसी दो स्क्यू
मैट्रिक्स ये होगा, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट A and B are two skew symmetric matrices। ये दो आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का रिजल्ट था A डैश इज इक्वल टू -A एंड B डैश इज इक्वल टू -B। अब आपको प्रूफ करना है कि A प्लस B भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दैट मींस A प्लस B का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ A प्लस B आपको मानना है। तो चलिए देखते हैं नाउ, A प्लस B होल डैश ट्रांसपोज के रूप से लिखेंगे A डैश प्लस B डैश। A डैश है -A और B डैश है -B, इसका मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ A प्लस B आ गया। देख लीजिए आप लोग, ये स्क्यू सिमेट्रिक आ चुका है। A प्लस B का होल डैश इज इक्वल टू -A प्लस B। ये शो कर रहा है कि A प्लस B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A प्लस B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये हुआ आपका स्क्यू सिमेट्रिक में। ये थर्ड नंबर हुआ। फोर्थ नंबर देखते हैं। चलिए फोर्थ नंबर कह रहे हैं, इफ A is any skew symmetric matrix, then Ka is skew symmetric मैट्रिक्स। ये कहना है कि अगर कोई A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो Ka भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए प्रूव करते हैं। लेट A be any skew symmetric मैट्रिक्स। इसका मतलब A डैश इज इक्वल टू -A। नाउ Ka होल डैश इज इक्वल टू Ka डैश एंड A डैश इज -A। तो अब कहा जा रहा है Ka का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ Ka। तो ये प्रूफ कर रहा है कि Ka भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही आपका रिजल्ट कहा था। ठीक है, तो ये थर्ड रिजल्ट तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब फिफ्थ नंबर जाते हैं, तो थोड़ा सा लग गया है ना। इसको प्रूव करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको जानना है। ठीक है, देखिए फिफ्थ नंबर, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर एनी स्क्वायर matrix A, for any square matrix A with real number entries, with real number entries, that means उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। देन कहते हैं, देन फर्स्ट कह रहा है A plus A dash, A plus A dash is symmetric। ये फॉर्म आपको याद रखना होगा कि A plus A dash जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और सेकेंड नंबर A minus A dash is skew symmetric मैट्रिक्स। याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ इस बात को याद रखना है कि A प्लस A डैश में, प्लस में हमेशा A का और A डैश का प्लस में वो सिमेट्रिक होता है, और A माइनस A डैश में वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये याद रखिएगा, प्लस वाले को स्क्यू मत कर दीजिए।
लीजिएगा और एक माइनस वाले को सिमेट्रिक नहीं, प्लस वाले सिमेट्रिक होते हैं और माइनस वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो ये वो फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा इस प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix is expressible as the sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो हमेशा अगर उसको हम ब्रेक करें तो वो एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक जरूर होता है, ये कह रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं जिसमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक है तो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए भी सिमेट्रिक होता है। ये आपको प्रूफ करके दिखाएं। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट था। तो यहाँ पर देखिए हम फिफ्थ नंबर आपको बताए थे कि ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है। तो अगर ए प्लस ए डैश अगर सिमेट्रिक है तो कोई भी स्केलर नंबर का मल्टीपल, स्केलर नंबर हम यहाँ पर ले ले रहे हैं 1/2, क्यों ले रहे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। 1/2 ए प्लस ए डैश, तो ये भी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, देख लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर के जो है वो यहाँ पर इसके जगह के जगह 1/2, इसका मतलब अगर हम a प्लस ए डैश का सिमेट्रिक कर रहे हैं तो 1/2 a प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक ही होगा, स्क्यू नहीं हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाला देखिए a माइनस ए डैश अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब 1/2 a माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो 1/2 a माइनस ए डैश भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दोनों को समझिए कि 1/2 a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और 1/2 a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए अब हम ऐसा क्यों लिखते हैं, यहाँ हम बता रहे हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए ले लीजिए, इसको कैसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सब में लिखेंगे। हम यहाँ कह रहे हैं इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, जैसे ही लिख देंगे कि ए चेंज हो जाएगा, नहीं, बल्कि हम कैसे लिखेंगे, देखिए a इज इक्वल टू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, 1/2 a माइनस ए डैश। अब जब चेक कीजिए तो 1/2 क्यों भी लिखे हैं, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो 2a बचेगा और 2 कैंसिल होकर फिर a बनेगा। मतलब a को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, जिसमें फर्स्ट वाला सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और सेकंड वाले को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो ये प्रूव हो जाएगा कि a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको एक तरह से हम देखेंगे सम के लिए, जब भी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वाला जो होता है ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है और ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये होता है। और आपको जो भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस तरह ये जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है, इसी रिजल्ट पे सम्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसी रिजल्ट पे हम सारा भी सम्स बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए एक 2/2 ऑर्डर का बताएंगे, क्योंकि देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम
सेम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के एक बताएंगे 2x2 ऑर्डर का सम्स बताएंगे इसका इस तरह के क्वेश्चन में, और एक बताएंगे 3x3। ये 2 टाइप्स हम आपको डिस्कस करेंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 -1 4 as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि ये मैट्रिक्स ए है, उसको आप एक्सप्रेस करके दिखाइए कि ये इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए इज इक्वल टू 2 -1 3 4। अब आपको हम अभी तुरंत बताए थे कि एक रिजल्ट आपको उसके लिए याद रखना है कि it can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। में हम लोग लिखेंगे let a is equal to 1/2 a plus a dash plus 1/2 a minus a dash। अब आपको इसमें ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है जब ये a होगा, ठीक है। तो जब ये a होगा मतलब इन दोनों का सॉल्व करेंगे, इसको सिमेट्रिक दिखाएंगे, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाएंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे फिर से यही a आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इतना बड़े से टर्म को हम एक मैट्रिक्स P मान लेते हैं और इसको एक मैट्रिक्स Q मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वेर P इज इक्वल टू आपके पास है 1/2 a plus a dash, जिसको आपको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, मतलब P dash इक्वल टू P दिखाना होगा, एंड Q इज इक्वल टू 1/2 a minus a dash। चलिए अब इसका दोनों का वैल्यू से निकालेंगे पहले, तब तो उसको सिमेट्रिक और उसको सिमेट्रिक निकालेंगे। तो P का वैल्यू निकालेंगे, हमको क्या क्या चाहिए, a dash चाहिए। चलिए पहले हम a dash ले लेते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा a dash 2 -1 3 4 का ट्रांसपोज ले लेते हैं 2 3 -1 4, आपका a dash निकल गया। अब P निकालने के लिए 1/2 a plus a dash लेना है। नाउ P is equal to 1/2 a plus a dash। तो 1/2 आपका a है 2 -1 3 4 प्लस a dash है 2 3 -1 4। देखिए यही है ना a dash, इसको हम ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि ये पूरे से टोटल से बाहर दिखे। पहले ऐड कर देते हैं 1/2 2 + 2 4 3 -1 2 -1 3 2 4 + 4 8, ठीक है। यहाँ 1/2 स्केलर नंबर है, अंदर जाएगा हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2, ये बनेगा 1, ये 1 और ये 4। तो ये निकल गया आपका P। अब आपको P को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, तो चलिए P डैश निकाल लेते हैं। P डैश इज इक्वल टू 2 1 1 4 का ट्रांसपोज लेंगे 2 1 1 4। देखिए ये आपका फिर से आ गया P, तो आपको मिला P डैश इज इक्वल टू P, दैट इम्प्लाइज P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका P प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब चलते हैं Q के ऊपर। नाउ एंड Q इज इक्वल टू आपका है 1/2 a minus a dash। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2
1/2 a प्लस माइनस 1 इंटू ए डैश, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 1/2 ए को पुट करेंगे, ए आपका था 2 माइनस 1 3 4 प्लस माइनस 1 ट्रांसपोज ए डैश का इनपुट करेंगे 2 3 माइनस 1 4। पहले माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में अंदर ले जा करके, देखिए Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 2 माइनस 1 3 4 प्लस माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है यार, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं 1/2 2 माइनस 2 0 3 माइनस 4 1 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 और ये 0। 1/2 को अंदर ले जाएंगे 0 2 माइनस 2 0। अब आपको इसको दिखाना है कि ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे क्यू डैश लेंगे, क्यू डैश इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 0 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो मेरा आ जाना है 2 0 माइनस 2 सॉरी 0 2 माइनस 2 0। अब देखिए ये क्यू तब बनेगा जब हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, आपको भी दिखाई दे रहा हो, हमको दिख रहा है 0 माइनस 2 2 0, इसका मतलब ये आ गया क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, दैट इंप्लाइज क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका आ गया ये P और Q जो जो निकला है वो दोनों मेरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो सही है, चलिए अब हमको ये दिखाना है कि A इज इक्वल टू P प्लस Q। हमको ये तो प्रूफ कर दें कि जो मेरा P निकला वो सिमेट्रिक है, जो Q निकला वो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर वो जो P और Q है जिसको प्रूफ किए कि वो सिमेट्रिक है और Q जिसको प्रूफ किया वो स्क्यू सिमेट्रिक है, उन दोनों को ऐड करने पर मैट्रिक्स A ही आना चाहिए। तो ये प्रूव कर देगा कि it can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो लास्ट मेरा काम है P प्लस Q निकाल कर चेक करना कि वो A बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलिए हमारा P ये है ना, यहाँ हम रख लेते हैं ताकि P हमारा ये है ना 2 1 1 4। नाउ P प्लस Q, P का वैल्यू आया था 2 1 1 4 और Q हमारा आया है 0 माइनस 2 2 0। अब दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं 2 3 माइनस 1 4। देखिए ये मैट्रिक्स A है, देख लीजिए आपके पास लिखा होगा मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखा है 2 माइनस 1 3 4। तो आपका आ गया P प्लस Q इज इक्वल टू A, thus A is equal to P plus Q. Hence, A is expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, तो ये हुआ मेरा 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है 3/3 ऑर्डर। Express the matrix A
-1 5 1 2 3 4 7 0 9 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. As the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन आपका है a इज इक्वल टू -1 5 1 2 3 4 7 0 9। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसमें हम लोग सब फर्स्ट वाले को p मान लेंगे और सेकंड वाले को q कंसीडर करेंगे। वेयर p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश एंड q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। चलिए अब चलते हैं p का वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले a डैश निकाल लेते हैं। -1 5 1 2 3 4 7 0 9 का ट्रांसपोज तो बन जाएगा -1 5 1 2 3 4 7 0 9। ये आपको निकल गया a डैश और आपको निकालना है p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश। 1/2 एज अ कांस्टेंट आपका स्केलर मल्टीपल बाहर। a का वैल्यू है आपका -1 5 1 2 3 4 7 0 9 प्लस a डैश -1 2 7 5 3 0 1 4 9। दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। ऐड जब करेंगे तो आपका आ जा रहा है p इज इक्वल टू 1/2 corresponding elements -1 -1 -2 5 plus 2 6 7 1 plus 7 8 2 plus 5 6 7 3 plus 3 6 4 plus 0 4 7 plus 1 8 0 plus 4 4 9 plus 9 18। अब आप चेक करिए कि 1/2 को अगर हम अंदर ले जाते हैं मैट्रिसेस के तो ये सारे से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको इसको प्रूव करना है कि ये p डैश इज इक्वल टू p लाना है। तो चलिए p डैश ले लेते हैं। 1/2 -2 7 8 7 6 4 8 4 18 का आपको ट्रांसपोज लेना है। देखिए अब आपको याद कर रहे हैं कि कोई भी स्केलर नंबर होता है ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से ये बाहर निकल जाता है और ट्रांसपोज सिर्फ इसके साथ होता है। ये वाला को याद करिए ka होल डैश इज इक्वल टू ka डैश, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, ये k को बाहर निकाल देंगे। ये k मेरा 1/2, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 1/2 और ट्रांसपोज सिर्फ इसमें अप्लाई करेंगे। -2 7 8 7 6 4 8 4 18। अब आप देखिए जो मेरा p था वो क्या था, -2 7 8 7 6 4 8 4 18। देखिए ये p ही रह गया, तो p डैश से कुछ आपको क्या मिल गया, p डैश इज इक्वल टू p, सो p इज सिमेट्रिक। आपको ये प्रूव करना था p जो है वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब चलते हैं q की ओर एंड q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश 1/2 a प्लस माइनस -1 into a dash 1/2 ब्रैकेट a का वैल्यू -1 5 1 2 3 4 7 0 9। बहुत केयरफुली हम लोग को अटेंड करना पड़ता है मैट्रिसेस से क्वेश्चंस को, क्योंकि एक भी एलिमेंट से अगर मिस्टेक हो गया
केवल इधर से उधर उतारने में ही तो आपके लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन तक पहुंचना नामुमकिन है, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली हम लोग करेंगे कि एडास मेरा क्या आया है वो सब कुछ चेक करेंगे, रीचेक कर करके लिखेंगे ताकि आपसे गलती ना हो, ये मिस्टेक से आपको बचना है। और इवन एक सिंगल एलिमेंट्स में अगर मिस्टेक होता है मैट्रिसेस में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वो पूरा क्वेश्चन ही गलत कहलाएगा। -1 5 1 2 3 4 7 0 9 प्लस -1 अंदर जाएगा, 1 -2 -7 -5 -3 0 -1 -4 -9। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट डाल देते हैं, 1/2 आपका टोटल से बाहर है। Q is equal to 1/2 corresponding elements add over -1 plus 1 0 5 -2 3 1 -7 -6 2 -5 -3 3 -3 0 4 plus 0 4 7 -1 6 0 -4 -4 9 -9 0। तो अब यहाँ चेक कीजिए Q आ गया। अब Q को दिखाना है स्केल फिगर पे, तो अब Q डैश लेंगे 1/2 0 -3 6 3 0 -4 -6 4 0 का ट्रांसपोज, 1/2 ट्रांसपोज से बाहर निकलेगा और मैट्रिक्स में सिर्फ ट्रांसपोज अप्लाई होगा। 1/2 देखिए अप्लाई करते हैं, 0 3 -6 -3 0 4 6 -4 0। अब आप एक चीज चेक कीजिए, जो Q था 0 पे जहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो प्लस आया, लेकिन नंबर सेम है। देखिए सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है, देखिए है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि इसमें से एक नेगेटिव कॉमन ले लें पूरे मल्टीप्लिकेशन ये आपका Q से, तो -1/2 बाहर निकालें तो आप करेंगे ये 0 होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0, ये प्लस होगा, ये प्लस, ये माइनस और ये 0। अब देखिए Q बना के बना, तो आपका आ गया Q डैश इज इक्वल टू -Q। तो ये हो जा रहा है Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका ये दोनों प्रूफ हो गया कि मैंने जो P माना था और जो Q माना था, तो P उसमें सिमेट्रिक है और Q उसमें स्क्यू सिमेट्रिक। अब लास्ट हमको प्रूफ करना है कि P प्लस Q A होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट हम लोग लेते हैं नाउ P प्लस Q। P था आपका 1/2 -2 7 8। बार बार बोल रहे हैं आपको, जब भी उतारना है बार बार चेक करके उतारेगा कि इस वैल्यू को आपको लिखना है। बहुत गंदा मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, सब पूरा रूल जानते हैं, P की जगह P डैश का वैल्यू लिख देते हैं, Q की जगह Q डैश का वैल्यू लिख देते हैं, ये मिस्टेक से बचेगा। अब देखिए Q कौन है, ऊपर वाला 0 3 -6 -3 0 4 6 -4 0। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे जैसे, तो वो A बनना चाहिए। अगर A नहीं आया तो मैंने कुछ गलती किया। ठीक है, 1/2 टोटल से कांस्टेंट बाहर आ जा रहा है, बाहर कर देते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। -2 7 + 3 10 8 - 6 2 7 - 3 4 6 + 0 6 4 + 4 8 8 + 6 12 4 - 4 0 18 + 0 18। अब 1/2 को अंदर ले जाइए, आपका बन रहा है -1 5 1 2 3 4 2 3 8 प्लस यहाँ 14 होगा ना, 14 होगा करेक्ट। बोलेगा कुछ एक मिस्टेक तो पूरा गलती, 0 और इधर 9। अब देखिए ये मैट्रिक्स A आ गया, देखिए यही मैट्रिक्स A था हमारा। 10 P + Q =
A, तो लास्ट वाला आप लिख सकते हैं hence A can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यहाँ लिख देंगे hence A can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए। यहाँ तक हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो हमारा ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सारा कंप्लीट हो गया।